Hi, this is Bamachal Mukherjee and welcome to my YouTube channel I Love Electrical Engineering. Today we will discuss on synchronization. Our topic is synchronization. तो synchronization हम लोग कहाँ करता हूँ? We will do synchronization in case of AC system. हम लोग DC system में synchronization नहीं करता हूँ. Only we will go for synchronization process in AC system. तो synchronization क्या चीज है? What is synchronization? Synchronization is a process to match voltage, phase sequence and frequency of a generator or any power source with the grid network, with the AC grid network to deliver power. Let me brief. Suppose this is DC grid. This is DC grid. This is positive, this is negative. Suppose this is DC generator. DC generator. Two terminal is here. So we can connect with the DC network only by matching this open terminal voltage with the grid terminal voltage. ये दोनों का टर्मिनल वोल्ट के साथ ये दोनों का टर्मिनल का वोल्टेज मैच करा के हम लोग इसको ऐड कर सकता हूँ ग्रिड के साथ. But in case of AC system, we can't do this. We will have to run synchronization process. तो synchronization process क्या है? तो AC system में synchronization process में हम लोग को 3 things को मैच करना पड़ता है. First is voltage. जनरेटर वोल्टेज के साथ ग्रिड का और AC नेटवर्क का वोल्टेज का ये दोनों का मैच करना पड़ेगा. फर्स्ट. सेकेंड, वी विल हैव टू मैच फ्रीक्वेंसी. जनरेटर का फ्रीक्वेंसी के साथ ग्रिड का फ्रीक्वेंसी मैच करना पड़ेगा. थर्ड वन इज फेज सीक्वेंस. फेज सीक्वेंस. जनरेटर का फेज सीक्वेंस के साथ ग्रिड का फेज सीक्वेंस मैच करना पड़ेगा. ये तीनों मैच करने के बाद यू कैन कनेक्ट द जनरेटर और एनी पावर एसी पावर सोर्स विद द ग्रिड टू डिलीवर पावर. तो हम लोग कैसे करता हूं? हम लोग जो सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस है, वोल्टेज मैचिंग, फ्रीक्वेंसी मैचिंग एंड फेज सीक्वेंस मैचिंग, हम लोग ग्रिड के साथ जनरेटर का करता हूं. तो कैसे करता हूं? बेसिकली यू सी द मैक्सिमम पावर जो जनरेट होता है फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट और हाइडल पावर प्लांट. थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है? स्टीम एनर्जी हीट एनर्जी डाइवर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी. फिर टरबाइन का मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर में जाके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में डाइवर्ट होता है. हाइडल पावर में क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इज डाइवर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर इन पेनस्टोक ऑफ हाइडल पावर प्लांट. फिर पेनस्टोक के वाटर जब टरबाइन में आता है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी ऑफ वाटर. जब टरबाइन घूमता है, जनरेटर का भी प्राइम मूवर को घुमाता है, देन दिस मैकेनिकल एनर्जी डाइवर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटर. बेसिकली दिस इज द प्रोसेस. तो हम लोग कैसे सिंक्रोनाइजेशन करते हैं? तो सिंक्रोनाइजेशन करने का 2 प्रोसेस है, एक मैनुअल प्रोसेस, एक ऑटोमेटिक प्रोसेस. पहला दिन में 18-19 का टाइम हम लोग, इवन 2009-10 में भी हम लोग मैनुअल करता था. बट नाउ डेज में मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गया, सिंक्रोनाइजर, ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइजर आ गया, तो ये ऑटोमेटिक हो जाता है. तो हम लोग 2 प्रोसेस में सिंक्रोनाइजेशन कर सकते हो. फर्स्ट इज मैनुअल, सेकेंड इज ऑटोमेटिक. तो फर्स्ट में आ रहा हूं मैनुअल प्रोसेस. मैनुअल प्रोसेस क्या है? सपोज दिस इज टरबाइन. टरबाइन से मैकेनिकल एनर्जी जाता है जनरेटर में, जनरेटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकलता है. तो सपोज दिस इज द ग्रिड. दिस इज द ग्रिड नेटवर्क. तो हम लोग डायरेक्ट तो इसको लेके जाके डायरेक्ट इसको मैं ज्वाइन नहीं कर सकता हूं, क्योंकि हमको 3 चीज मैच करना पड़ेगा. इस जनरेटर का वोल्टेज के साथ एक ग्रिड नेटवर्क का वोल्टेज, इस जनरेटर का साथ फ्रीक्वेंसी के साथ दिस ग्रिड नेटवर्क का फ्रीक्वेंसी एंड दिस जनरेटर का फेज सीक्वेंस के साथ हमारा ग्रिड नेटवर्क का फेज सीक्वेंस. तो हम लोग कैसे करते हैं? बेसिकली टरबाइन का जो स्पीड होता है वो हम लोग कंट्रोल करता हूँ टरबाइन का गवर्नर से, GOVRNR गवर्नर से. टरबाइन का स्पीड कंट्रोल रहा है टरबाइन का गवर्नर से. इधर है ऑपरेटर रहता है मैनुअल सिस्टम में. दिस इज ऑपरेटर.
हम लोग इधर एक ब्रेकर लगाता हूँ, ग्रिड में ज्वाइन करने का पहले एक ब्रेकर लगाता हूँ। जब ब्रेकर क्लोज हो जाएगा तो अब इधर से पावर डिलीवर होगा ग्रिड में। और क्या रहता है मैनुअल सिस्टम में, मैनुअल सिस्टम में रहता है इधर से इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर लगा के ये आता है सिंक्रोनोस्कोप के अंदर। सिंक्रोनोस्कोप इसको बोलता है सिंक्रोनोस्कोप। सिंक्रोनोस्कोप में फिर इधर भी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर लगा के ग्रिड के साथ कनेक्ट रहता है। तो ग्रिड के बाद इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर लगा के सिंक्रोनोस्कोप में आता है, और जनरेटर से जो पावर जनरेट हो रहा है उसके साथ भी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर लगा के सिंक्रोनोस्कोप में आ रहा है। सिंक्रोनोस्कोप में 3 मीटर रहता है, तो वोल्टेज फ्रीक्वेंसी एंड फेज सीक्वेंस तीनों मीटर, जनरेटिंग वोल्टेज एंड द ग्रिड नेटवर्क का दोनों का कंपैरिजन करता है इधर। तो ये दोनों का चेंज और कंपैरिजन कैसे करता है, फ्रीक्वेंसी तभी चेंज होता है जब टरबाइन का स्पीड चेंज होता है। टरबाइन का स्पीड कौन चेंज करता है, टरबाइन का गवर्नर ऑपरेटर टरबाइन का गवर्नर को ऑपरेट करके इसका स्पीड चेंज करके स्पीड को इसके साथ मैच कराता है, ग्रिड नेटवर्क के साथ फ्रीक्वेंसी को मैच कराता है। सेकेंड, इसका एक्साइटेशन को कंट्रोल करके वोल्टेज को ग्रिड नेटवर्क के वोल्टेज के साथ वोल्टेज को मैच कराता है। एंड फेज सीक्वेंस, ये तीनों जो मैच हो जाता है इधर से ये सिंक्रोनाइजेशन रिले रहता है। सिंक्रोनाइजेशन रिले ऑन रहता है, जब ऑन रहता है इसके एक सिलेक्ट स्विच ऑन करने का स्विच रहता है। दैट स्विच इज कनेक्टेड, ऑपरेटर एक स्विच को ऑन कर देता है तो वे ब्रेकर ऑन रहता है, पावर कनेक्टेड विद ग्रिड। तब ग्रिड के साथ पावर कनेक्ट हो जाता है तो पावर डिलीवर होना स्टार्ट हो जाता है। बट इन मॉडर्न डेज एक मैनुअल सिस्टम हट गया। मैनुअल सिस्टम में हम लोग क्या किया, ऑपरेटर का स्कोप इधर से चला गया, सिंक्रोनोस्कोप का स्कोप निकल गया। सिंक्रोनोस्कोप का भी कोई स्कोप नहीं है, ऑपरेटर का भी कोई काम नहीं है। इसका बदले में हम लोग सिंक्रोनाइजर डिवाइस यूज करता हूं। सिंक्रोनाइजर हम लोग सिंक्रोनाइजर यूज करता हूं। सिंक्रोनाइजर क्या करता है, हम लोग जनरेटर का जो पार्ट निकल रहा है उसमें से इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर लगा के हम लोग सिंक्रोनाइजर में देता हूं। सिमिलरली ग्रिड से जो आ रहा है उसका भी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर लगा के सिंक्रोनाइजर का अंदर इनपुट देता हूं। सिंक्रोनाइजर कंपेयर करता है ग्रिड सिस्टम के साथ जनरेटर का जो पार्ट डेवलप कर रहा है इसी सिस्टम का। ये दोनों सिस्टम के साथ सिंक्रोनाइजर कंपैरिजन करता है। सिंक्रोनाइजर कंपैरिजन करके स्पीड एंड वोल्टेज ऑफ जनरेटर को कंट्रोल करता है। सिंक्रोनाइजर ऑटोमेटिक ग्रिड से एंड जनरेटर से इनपुट लेके इसका वोल्टेज एंड स्पीड को चेंज करके ग्रिड सिस्टम के साथ मैच कराता है। तो क्या करता है, स्पीड एंड वोल्टेज को चेंज करके जनरेटर का जो पावर निकल रहा है उसी पावर को ग्रिड का जो नेटवर्क का पावर है उसके साथ मैच कराता है। तीनों चीज, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी एंड फेज सीक्वेंस मैच कराने के बाद, इस सिस्टम को मैच कराने के बाद सिंक्रोनाइजर रिले को कमांड देता है ब्रेकर को ऑन करने के लिए। दैट इज सिंक्रोनाइजेशन रिले। सिंक्रोनाइजेशन रिले के कमांड देता है सिंक्रोनाइजेशन रिले को कमांड देता है ब्रेकर को ऑन करने के लिए। तो अब ये ऑटोमेटिक ब्रेकर को ऑन करता है, ब्रेकर ऑन हो जाता है। ब्रेकर ऑन होने के बाद जनरेटर का पावर डिलीवर होना स्टार्ट हो जाता है ग्रिड में। दैट इज द ऑटोमेटिक synchronization process. Today we are using in maximum area is automatic synchronizing process.